हाय, मैं सूरज मिश्रा। मेरे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर करके आया हूँ। और वो जो टॉपिक है, इस पर मैं जो बताने वाला हूँ, ये लिंगायत धर्म को लेकर के बताने वाला हूँ। लिंगायत धर्म क्या है और क्यों अभी के समय में, वर्तमान समय में ये चर्चा में रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, थोड़ा सा इसके पहले मैं आप लोगों को लिंगायत धर्म के बारे में बता देते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो क्यों चर्चा में रहा है। भारत में, मध्यकालीन भारत के समय में अगर देखा जाए तो भारत में दो संप्रदायों का विस्तार हो गया है, विकास हुआ है। और वो दो संप्रदाय में हैं, देखो प्रारंभ में शिव की तो चर्चा, शिव पूजा की चर्चा वैदिक कालों में हम लोगों को मिलता है, लेकिन विष्णु की पूजा जो है वो मौर्योत्तर काल में मिलता है, वैदिक कालों में नहीं मिलता है। शिव की पूजा करने वाले, शिव के भक्त जो कहलाए, शिव की आराधना करने वाले जो कहलाए, वो नैनार कहलाए। और ये दक्षिण भारत में इस संप्रदाय का उदय हुआ था। और विष्णु की पूजा करने वाले को अलवार कहा गया, जो उत्तर भारत में विस्तार किया है। उत्तर भारत का संप्रदाय कह सकते हैं हम इसे। मैंने अभी बताया कि शिव की पूजा नैनार लोग करेंगे और ये दक्षिण भारत के लोगों ने प्रारंभ किया था, जबकि उत्तर भारत के लोगों ने अलवार कहलाते हैं और ये विष्णु के उपासक होते हैं। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पे आ रहा हूं। ये प्राचीन काल में थे, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे दोनों को। लेकिन जब मध्यकालीन भारत तक आया है इन संप्रदायों का, तो नैनार का ही एक नया रूप देखने को मिला है और ये लिंगायत है। लिंगायत संप्रदाय ने अपना विकास किया है मध्यकालीन भारत में। मैं अभी थोड़ा बताता हूं। मध्यकालीन भारत में वीरवासन्ना नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने वीरशैव लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। ये इन्होंने 1167 ईस्वी में किया था। 1167 ईस्वी में वीरवासन्ना ने वीरशैव लिंगायत संप्रदाय का प्रारंभ किया था, स्थापना किया था। ये अपने संप्रदाय के सहारे उस समय के जनमानस को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे। अर्थात इसका उद्देश्य जो था वो समाज में हर स्तर पर समानता की बात को बता रहा था। चाहे वो लैंगिक हो या फिर किसी भी तरीके का हो, समाज के हर स्तर पर समानता की बातें इस धर्म में बताई गई थी। दूसरा, लैंगिक समानता की बातें की गई थी। हमें जो आज के संविधान में मिलता है कि पुरुष महिला संविधान समान है, इसके बारे में 1167 ईस्वी में लैंगिक न्याय के बारे में अपने उद्देश्यों में बताया था। महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, कुछ क्या 50-50 अधिकार मिलना चाहिए, कुछ अधिकारों की बात किए थे। प्लस साथ में ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मूर्ति पूजा, जबकि अगर मैं देखूं उत्तर भारत में तो मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की प्रधानता बताई गई है, जो विष्णु के उपासकों ने, अलवार जिनको कहा गया, उन्होंने किया था। जबकि शैव धर्म के लिंगायत समुदाय ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड आडंबरों का पुरजोर विरोध किया था। ये इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं इसमें, इस समय मध्यकालीन भारत में कल्याणी चालुक्य और कलचुरी चालुक्य के शासनकाल में भी इसके शासन में काफी योगदान इन्होंने दिया था, तो ये काफी प्रसिद्धि भी पाए थे। और इसी कारण से यह जो
धर्म या संप्रदाय की स्थापना हुई थी, बहुत कम समय में ही दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। दक्षिण भारत के वह स्थान जहां ये विकसित हो रहा था, वह स्थान कर्नाटका है वर्तमान में। तो कर्नाटका में ये काफी आगे बढ़ा है। अब मैं ये इतिहास के कुछ बातें मैंने आपको अभी बताया है। लिंगायत धर्म क्या है? वर्तमान में जब चुनाव था कर्नाटका में, तो चुनाव में लिंगायतों के समर्थन प्राप्त करने के लिए येदियुरप्पा ने वीर शैव लिंगायत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की बात कही थी। कर्नाटक में जब चुनाव था, तो चुनावी अटकलों के बीच में ऐसी घोषणा किया था येदियुरप्पा ने कि अगर मैं सीएम बनता हूं तो एक कॉरपोरेशन का गठन की घोषणा कर दिया था। वीर शैव लिंगायत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की घोषणा किया था। अभी कुछ समय पहले की बात है कि कर्नाटक के सीएम पद से हटाने की बातें हो रही थी कि येदियुरप्पा को कर्नाटक के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इन्हीं अटकलों के बीच में वीर शैव लिंगायत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर जो पंचमठ कहेंगे, जिनकी स्थापना की बात कही गई थी, जो आज भी हैं एक तरीके से, लेकिन सरकारी इनकी कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो उन लोगों ने विरोध खड़ा किया कि यदि येदियुरप्पा की सरकार कर्नाटक में गिरती है और वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहते हैं, तो कर्नाटक में गंभीर चीजों को वहां की जनता को, वहां की सरकार को देखना पड़ेगा। गंभीर नतीजे भुगतने जैसी भी बातें लिंगायत समूह ने की थी। अर्थात ये येदियुरप्पा के समर्थन की बातें कर रहा था। अब हम ये कह सकते हैं कि आखिर राजनीति में ये इतना आगे तक कैसे है? अगर देखा जाए तो कर्नाटका की जनसंख्या में, कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या जो है वो लिंगायतों का है, और वहां के चुनावी माहौल में इनका बहुत अच्छा स्थान बन जाता है, और ये हेर फेर करने के लिए काफी होते हैं वहां के सरकार के निर्माण में। देखो, एक तो आपका ये रहा इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में, और दूसरा एक और देखो, लिंगायत धर्म जो है वो वर्तमान समय में एक और कारण से, लिंगायत धर्म एक और कारण से वर्तमान समय में चर्चा में बना रहा है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून थे उस समय, और कैमरून थे, उन्होंने यह बात रखी कि विश्व में सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग जो है वो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ है। इस बात को सही करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बताया कि ऐसी बात नहीं है, मैग्ना कार्टा का सबसे पहला प्रयोग जो है वो भारत में हुआ है, और इसके प्रवर्तक थे वाशवन्नन, जो उन्होंने 1167 ईस्वी में ही इस बात को रखा था। और इस बात से एक संप्रदाय जो है अभी भी भारत में, दक्षिण भारत में चल रहा है। और फिर ब्रिटेन में हमारे प्रधानमंत्री जी वाशवन्नन के मूर्ति का अनावरण भी किया है। तो वर्तमान समय में लिंगायत धर्म दो कारणों से चर्चा में रहा है। पहला है येदियुरप्पा की सरकार को लेकर के, जो मैं इस वीडियो में बताया हूं आपको, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान जो वहां के प्रधानमंत्री कैमरून ने बताया
कि सबसे पहली बार विश्व में मैग्ना कार्टा का प्रयोग करने वाला देश ब्रिटेन था 1215 ईस्वी में, लेकिन उसे सही करके बताया कि सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग भारत में ही हुआ है, और वो भारत जो है 1167 ईस्वी में ही मैग्ना कार्टा का प्रयोग किया है। अब देखो एक चीज है कि अब इस क्लास के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कैसे हुआ है, कौन ज्यादा कब हुआ है मैग्ना कार्टा का प्रयोग ज्यादा, क्योंकि जो उद्देश्य थे लिंगायत धर्म के, वही मैग्ना कार्टा बाद में हमारे संविधान में भी है या उसके संविधान में भी रहा है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, चर्चा में ही एक नए किसी पॉइंट को लेकर करके जो चर्चा में है उसे लेकर के मैं बनाऊंगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।